संजय जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबी से बाजार पर, और गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे आपको। और सबसे पहले समझना चाहेंगे सिचुएशन जो अभी हमने देखा है कि नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने आपसे पोस्ट होते हुए देखे थे, और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स है इन पर्टिकुलर Q3 में हमने ये भी देखा है कि जो सीजनलिटी होती है उसके हिसाब से भी थोड़ा असर आता हुआ Q3 में हमने देखा था। तो यही सबसे पहले यहाँ से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। कैसे आपने देखे नंबर्स को, और करंट ऑक्यूपेंसीज वगैरह के हिसाब से कैसे फुटफॉल को आप ट्रैक कर रहे हैं फिलहाल? नमस्ते। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप देखेंगे तो Q3 जैसे आप बोल रहे थे, थोड़ा सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, थोड़ा फुटफॉल में रिडक्शन रहता है क्योंकि नवरात्रि चलती है, फिर दिवाली, फिर क्रिसमस। तो तब इलेक्टिव प्रोसीजर्स पीपल पोस्टपोन करते हैं और बाद में लेने का प्रेफरेंस करते हैं। उसकी वजह से Q3 थोड़ा वीक रहता है। तो Q4 में नॉर्मली सब हॉस्पिटल्स रिकवरी देखते हैं। तो हम भी वैसे ही वही ट्रेंड हम भी देख पा रहे हैं कि Q4 में वही जो रेगुलर रिकवरी जो आता है, Q3 का जो पेंट अप डिमांड है जो Q4 में आता है, वो हम भी देख पा रहे हैं। ऑक्यूपेंसी में रीजनेबल वॉल्यूम है। जैसे कोविड के बाद सब हॉस्पिटल्स में काफी सारा रिकवरी आया था। तो इनिशियली हम लोगों को ऐसे लग रहा था कि क्योंकि कोविड के दौरान लोगों ने काफी सारा प्रोसीजर्स नहीं कर पाए थे, तो वो बाद में वो पेंट अप डिमांड वापस आ रहा था। बट अभी देख रहे हैं कि ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस द डिमांड इज देयर। तो हमारा ये मानना है कि दिस इज मे बी अ फैक्टर ऑफ मोर हेल्थ अवेयरनेस, मोर कॉन्शियसनेस एंड मोर वांटिंग टू गेट राइट केयर। तो उसकी वजह से कोविड ने वो अवेयरनेस क्रिएट किया है लोगों में। सो उसकी वजह से वी आर सीइंग दैट कंटिन्यूड पॉजिटिविटी इन दी मोमेंटम। ओके, तो ये ऑलमोस्ट बेंचमार्क जो है वो काफ़ी अच्छे से आपने यहाँ पर सेट किया और हमें समझाया भी। अब मैं सिचुएशन समझना चाह रहा हूँ। हमारे जो 3 नए हॉस्पिटल से, पर्टिकुलरली मुंबई, इसके अलावा धर्मशाला, और SRCC मुंबई के अलावा गुरुग्राम जो है वहाँ पर भी नया हॉस्पिटल, किस प्रकार के रेवेन्यूज़ अब तक में आपने देखे हैं? बिकॉज मुंबई ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और साथ ही साथ अगर धर्मशाला और गुरुग्राम की भी बात करें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे इनकरेजिंग देखने मिल रहे हैं। तो बताइए किस प्रकार के नंबर्स है डिजिट, और जिस प्रकार के मार्जिन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, डबल डिजिट की तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी। तो मुंबई, पहले मैं नॉर्थ की बात करती हूँ, धर्मशिला और गुरुग्राम। जी। वहाँ पे हमारा डबल डिजिट, ऑलमोस्ट धर्मशिला डबल डिजिट पहुंच चुका है, गुरुग्राम जी। इज ऑलमोस्ट देयर। सो नॉर्थ में रेवेन्यू का भी ग्रोथ आया है और मार्जिन ऑल्सो इज रिकवरिंग। सो नॉर्थ आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर टू गेट टू डबल डिजिट। मुंबई में वी आर ऑलमोस्ट नियर ब्रेक इवन एज फार एज मुंबई इज कंसर्न। बट मुंबई में हम थोड़ा ये एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में हम करते क्या है। मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट हेवीली इन्वेस्टेड हॉस्पिटल। जैसे हमारा बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल या टोरंटो सिक चाइल्ड हॉस्पिटल, एट दैट लेवल वो हॉस्पिटल बनाया हुआ है। वेदर इट इज द इक्विपमेंट्स, द ओवरहेड इन्वेस्टमेंट, the talent, the clinical talent, one of the best doctors of the many of the best doctors of Mumbai come to the hospital. So वैसा हॉस्पिटल बनाया है। बट एट द सेम टाइम ये SRCC ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेटिव वेंचर है, और हम यहाँ पे बहुत सारे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ट्रीट करते हैं। तो उसका मिक्स रहता है, तो उसकी वजह से ब्रेक इवन में थोड़ा और देर टाइम लगा हमको। और गेटिंग टू डबल डिजिट, हमको उम्मीद तो है कि हम डबल डिजिट पहुंचेंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट अनदर ईयर लगेगा। बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी डू इन मुंबई, क्योंकि जस्ट टू गिव यू सम नंबर्स, अबाउट 100 पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी वी डू इन अ मंथ। अभी तक हमने 100 से ज्यादा BMT किए हैं उस हॉस्पिटल में। एंड मेनी ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव बीन ट्रीटेड देयर आर फ्रॉम बैकग्राउंड्स। उनको अगर हम वो केयर नहीं मिलता, अगर हम वो केयर नहीं हमारे थैंक्स टू दी SRCC ट्रस्ट एंड द वर्क दैट आवर डॉक्टर्स डू, वो केयर उन बच्चों को हम दे पाए हैं। तो it will take some time, but it is when the model cracks, it will be a fabulous model for our country. डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने ये सिचुएशन को समझाया है। सो ये है हमारे नए हॉस्पिटल्स की बात।
अब मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल जो हमारा बिजनेस है उसके बारे में समझना चाह रहा हूँ। इसमें मैं केमन के बारे में अलग से बात करूँगा, लेकिन ओवरऑल इन जनरल Q3 स्टेबल रहा है। बाकी हमारे जो यहाँ के लोकल नंबर्स की आपने जैसे बात की थी, थोड़ा सा सीजनलिटी का असर रहता है, लेकिन इन जनरल अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो पेशेंट्स का जो फुटफॉल है वो काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पर। तो इन जनरल पहले तो बताइए किस प्रकार के सेंटिमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q4 के लिए भी, और फिर बाद में हम अलग से जो पर्टिकुलर्स है उसके बारे में भी चर्चा करें। हमारा Q3 और उसके पहले क्वार्टर्स में भी अबाउट 7.5-7.6% हम इंटरनेशनल पेशेंट फुटफॉल, अभी हमारा रेवेन्यू 7.6% इंटरनेशनल पेशेंट से आ रहा है। हमारा मानना है कि ये सस्टेन होगा क्योंकि ग्रोथ भी है इंटरनेशनल पेशेंट्स में, और क्योंकि हमारा टॉप लाइन भी ग्रो हो रहा है, तो वाइल परसेंटेज उसी रेंज में रहेगा, बट हम ग्रोथ देख रहे हैं इंटरनेशनल पेशेंट्स का। एंड अगर आप प्री कोविड टू कोविड कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने प्री कोविड लेवल्स नहीं मीट कर रहे हैं, और हमने ये पहले भी इसके बारे में बात की है कि हम रेफरल एंड दोस टाइप ऑफ बिजनेसेस वी आर नॉट डूइंग, तो उसकी वजह से वो बिजनेस शायद वापस नहीं आएगा। But within what we have been, within the patients who come to us directly, I think we are seeing good growth. And in this range, I think our international business will be. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू दी केमन आइलैंड के जो ऑपरेशन है हमारे, उसके बारे में बात करते हैं। किस प्रकार का सिचुएशन है, प्लस आप थोड़ा सा यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी सोच रहे हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। सो केमन आइलैंड में पूरा डिमांड रिकवरी हो गया है ड्यूरिंग, एक्चुअली आप जैसे जानते हैं केमन ओरिजिनली ऑफ शोर टू नियर शोर टू यूएस के आइडिया से बना था, बट उसके बाद क्योंकि हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस काफी अच्छा था, तो लोकल कैरिबियन पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड कमिंग मोर, एंड लोकल पॉपुलेशन ऑफ केमन हमारा फैसिलिटी ज्यादा यूज करते हैं, एंड गुड स्टेबल ग्रोथ डिमांड। अभी कोविड का एक इम्पैक्ट था Q1 में, वो भी अभी नलिफाई हो गया है, वी आर क्वाइट स्टेबल इन केमन। हमने अबाउट $100 million एलोकेट किया है केमन के एक्सपेंशन के लिए। वो एक्सपेंशन का 2 पार्ट्स है, एक तो एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ब्लॉक जो हम सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो वाइट स्पेस है हमारे लिए केमन में, सो वी वांट टू कवर दैट वाइट स्पेस। वो ऑलमोस्ट रेडी है, तो अभी इट विल गो लाइव नाउ। एंड उसके बाद हम एक 50 बेड हॉस्पिटल बना रहे हैं केमन में, वो भी कंस्ट्रक्शन अंडरवे है, अगले साल उसको हम कमीशन करेंगे। तो दोनों मिला के अबाउट $100 million ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अबाउट 50 ऑफ बेड एडिशन एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ब्लॉक, सो दैट्स द इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर केमन। ओके, अब मैं थोड़ा सा मार्जिन्स के बारे में भी समझना चाह रहा था, बिकॉज जैसे हमने बताया कि अब सीजन्स फिर से एक बार जब टर्न होंगे Q4 में अब अच्छे नंबर्स देखेंगे। मेजर जो बात है वो कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर भी है, उसको आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और दूसरा जो मार्जिन्स को आप कितना और इम्प्रूव होते हुए, एक्सपैंड होते हुए देख रहे हैं पे और मिक्स वगैरह के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो। So I don't want to give a forward-looking guidance, but मैं directionally दो चीजें हैं। एक तो हमारा जो margin improvement जो आपने past में देखा है, वो lot of it has come because of throughput. हमने beds add नहीं किए हैं जैसे आप देख सकते हैं, but जो existing capacity है उसको debottleneck किया है, और we are being able to process more throughput within the same cost, same infrastructure. उसकी वजह से आप margin expansions देख पा रहे हैं, and we still feel that there is a lot of headspace for us to improve our throughput. तो वो पॉजिटिव पॉइंट है मार्जिन में। बट अदर पॉइंट आप जानते हैं, आप भी अपने हर शो में बताते हैं कि इन्फ्लेशन इज गैलपिंग, तो कॉस्ट इम्पैक्ट भी है, और करेंसी हमारा मेनी इक्विपमेंट्स आर इंपोर्टेड, सो करेंसी का इम्पैक्ट भी है। तो थोड़ा कॉशियस हमको रहना पड़ेगा कि नॉट ऑल द बेनिफिट्स विल डायरेक्टली फ्लो टू द बॉटम लाइन, हमको थोड़ा कॉस्ट हेडविंड भी उसमें बैटल करना पड़ेगा। एंड जैसे आप जानते हैं, हम उतना सिग्निफिकेंट लीवर नहीं रखते, तो उतना प्राइस इंक्रीज हम नहीं लेते कंपेयर टू मार्केट, बिकॉज हम अपना कॉस्ट अफोर्डेबल रखना चाहते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। सो व्हाइल आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, आई थिंक द मोमेंटम इज गुड, बट देयर आर सिग्निफिकेंट कॉस्ट हेडविंड्स इन द मार्जिन। क्लियरली, तो ये चीज़ें तो हैं जिसे हम ध्यान में रखेंगे। अब कैश यूटिलाइजेशन के बारे में बात करें, कैसे देख रहे हैं? अभी फिलहाल कैश ऑन बुक्स 560 करोड़ प्लस का है, और
बोरोइंग्स भी आपके कुछ 780 करोड़ के अराउंड है, नेट डेट कुछ 210 करोड़ का है। तो कैसे आप इस विजन को आगे लेके जा रहे हैं और क्या यूटिलाइजेशन रहेगा आने वाले वक्त में? अभी के लिए हम सोच रहे हैं कि आधा आधा जो हमने बोला है कि ये साल हम 1000 करोड़ कैपेक्स करेंगे, ऑलमोस्ट 700 करोड़ हो गया, 1000 भी इनकर हो जाएगा बिकॉज ऑफ कैपिटलाइजेशन। उसका थोड़ा आप लैग इफेक्ट देखेंगे, और नेक्स्ट ईयर ऑल्सो वी हैव फोरकास्टेड कि वी विल स्पेंड 1000 करोड़ ऑफ कैपेक्स। सो हाफ ऑफ इट वी आर थिंकिंग कि हम जो एग्जिस्टिंग इंटरनल अक्रूवल्स है, कैश है, उसको प्लाउ बैक करेंगे। कैश वी विल ऑल्सो कीप अ रीजनेबल कैश बैलेंस विद अस, क्योंकि कोई फ्यूचर परस्यूट्स के लिए हमको यूज करने के लिए रीजनेबल कैश बैलेंस भी रखेंगे। और बोरोइंग भी हम इंक्रीज करेंगे अराउंड 500 करोड़ और सो, 500 400 to 500 crores बोरोइंग इंक्रीज करेंगे। मोस्टली नेट डेट बाय एबिटा विल बी वेरी हेल्दी, ग्रॉस डेट, नेट डेट, ऑल ऑफ इट विल मेंटेन इन अ हेल्दी वे। अभी वही हमारा आउटलुक है, पर जैसे आप जानते हैं, वी कांट गिव दैट काइंड ऑफ कि ऐसा ही होगा। इट्स वेरी डायनामिक, मार्केट इज डायनामिक, एंड कोई जैसे हम रेस्पॉन्ड करते हैं मार्केट के लिए, उसके अकॉर्डिंगली हमारे फंड एलोकेशंस होंगे। बट ब्रॉडली आई थिंक दिस इज हाउ वी आर थिंकिंग। आई अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ में एक लास्ट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, वो कुछ मर्जर एंड एक्विजिशन यानी कि M&A एक्टिविटीज़ के लिए कुछ आप लुकआउट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, कुछ आपके ध्यान में, या उसके लिए थॉट प्रोसेस आपने बढ़ाया कुछ आगे? जैसे सब करते हैं, हम भी M&A लुकआउट में तो रहते हैं, बट हम एक्टिवली हम M&A के पीछे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स आर रनिंग वेरी हाई। अगर हमको एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रपोजिशन पेशेंट्स को देना है, तो जो डिसीजंस हम लेते हैं, दे हैव टू बी एक्सट्रीमली ROCE ड्रिवन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी ड्रिवन। तो उसकी वजह से हमारा ये मानना है कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग M&A आएगा तो हम जरूर उसको कंसिडर करेंगे, बट हम एक्सेसिव प्रीमियम का M&A का नहीं सोच रहे हैं। तो उसकी वजह से शायद हमारा M&A थोड़ा स्लो ही जाएगा, इज दी होप, इज दी एक्सपेक्टेशन। ओके, डेफिनेटली।